नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को बदल सकता है बल्कि हमें आत्मा के उस गहराई तक ले जा सकता है जहां शक्ति, संतुलन और सच्चा आनंद छिपा हुआ है। और वह विषय है जीवन में मौन की शक्ति। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां चारों तरफ शोर है, मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की बातचीत का शोर और सबसे बड़ा शोर हमारे मन का शोर। हम हर वक्त कुछ बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस निरंतर शोर में हम क्या खो रहे हैं? हम खो रहे हैं मौन की शक्ति। अब बात करते हैं मौन है क्या। What is silence? मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन एक आंतरिक स्थिति है। यह वह स्थिति है जहां हम बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। मौन एक प्रतिक्रिया रहित स्थिति है जहां हम देखना सीखते हैं, समझना सीखते हैं और फिर सही समय पर सही शब्दों में सही कार्य करते हैं। महापुरुषों ने कहा है मौन आत्मा की भाषा है। जब हम मौन होते हैं तब हम अपने अंदर झांक सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या जो हम कर रहे हैं वह सच में हमारी आत्मा की पुकार है या सिर्फ समाज का दबाव। जब हम दिन में कुछ समय मौन में बिताते हैं, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना बातचीत के और बस अपने साथ बैठते हैं, तो हमें अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपने भ्रम और अपनी सच्ची इच्छाओं का पता चलता है। शब्द भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जब हम अनावश्यक बातों में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं तो हमारे पास वह शक्ति नहीं बचती जो हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए चाहिए होती है। मौन ऊर्जा को बचाता है, उसे केंद्रित करता है और फिर वही ऊर्जा हमें स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मबल देती है। भगवान बुद्ध ने वर्षों तक मौन साधना की। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे। क्या ये सब यूं ही था? नहीं, ये मौन उन्हें आत्मबल देता था, मानसिक स्पष्टता देता था और उनकी वाणी में वह शक्ति भरता था जो करोड़ों लोगों को दिशा दे सकती थी। कई बार रिश्तों में दरार इसलिए आती है क्योंकि हम बोलने में जल्दी करते हैं लेकिन समझने में देरी। मौन हमें सुनना सिखाता है। जब हम शांत मन से किसी को सुनते हैं तो हम सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनके भाव, उनकी पीड़ा और उनकी सच्चाई को समझते हैं। रिश्तों में मौन का अर्थ ये नहीं है कि आप बात न करें, बल्कि यह है कि आप बिना प्रतिक्रिया दिए धैर्य से सामने वाले को वह स्थान दें जहां वह खुलकर अपने मन की बात कह सके। यह मौन रिश्तों में विश्वास और गहराई लाता है। एक अशांत मन कभी भी सच्चा निर्णय नहीं ले सकता और एक अशांत मन कभी सुखी नहीं रह सकता। जब हम दिन में कुछ समय मौन में बिताते हैं तो हमारा मन शांत होता है और एक शांत मन ही सही निर्णय, सही विचार और सही दृष्टिकोण देता है। अगर आप ध्यान दें तो सुबह का समय, सूर्योदय का समय या रात का अंतिम पहर जब चारों ओर मौन होता है तभी हम सबसे अधिक रचनात्मक होते हैं। यह संयोग नहीं है, यह मौन की प्राकृतिक शक्ति है। मौन वह दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को देख सकती है। जब हम मौन होते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों की समीक्षा कर सकते हैं, अपनी आदतों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है वहां मौन हमें स्थिरता देता है। यह हमें वह शक्ति देता है जिससे हम अपनी राह पर टिके रह सकें, भटके नहीं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस मौन को हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे 5 तरीके बता रहा हूं जिनको जानने के बाद और अपने जीवन में उतारने के बाद आप भी अपने मन को शांत रख सकते हैं, मौन रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिन की शुरुआत मौन से करें। सुबह 10 से 15 मिनट बिना किसी शोर के बैठिए, ना मोबाइल ना बात, बस मौन में बैठिए और अपने भीतर झांकिए। पॉइंट नंबर 2, सप्ताह में 1 दिन मौन व्रत रखें। सप्ताह में 1 दिन मौन व्रत रखने का अभ्यास आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जरूरी बातों को लिखकर या इशारों में कहें लेकिन बोले नहीं। यह अभ्यास आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। पॉइंट नंबर 3, सोने से पहले मौन का अभ्यास करें। रात को सोने से पहले 10 मिनट मौन रहिए। दिन भर की भागदौड़ के बाद खुद को शांत कीजिए। ना कोई सोच, ना कोई चिंता, ना कोई इच्छा, बस मौन। पॉइंट नंबर 4, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। कोई कुछ भी कहे उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले मौन रहिए, सोचिए फिर जवाब दीजिए। यह आपके संबंधों को बेहतर बनाएगा और आपके जीवन को सफल और सुखी बनाएगा।
पॉइंट नंबर 5, प्रकृति में समय बिताइए। प्रकृति स्वाभाविक रूप से मौन सिखाती है। पहाड़ों, नदियों, पेड़ों के बीच समय बिताइए। वहां शब्दों की नहीं, सिर्फ मौन की भाषा होती है। और ये प्रकृति आपको ऐसा सौंदर्य देगी, ऐसा आंतरिक शक्ति देगी, ऐसा आपका मनन शांति देगी, जिससे आपका जीवन पूरी तरीके से सार्थक हो जाएगा। आप यह महसूस कर पाएंगे कि इस प्रकृति में बहुत कुछ है जो सीखने को है, समझने को है, और इस प्रकृति के सहारे आप अपनी जिंदगी में एक काबिल इंसान बन सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, आज जब पूरी दुनिया तेजी से भाग रही है तो मौन वह साधन है जो हमें रुकना, देखना और समझना सिखाता है। जब हम मौन होते हैं तब हम सबसे मजबूत होते हैं। मौन हमें भीतर से जुड़ने में मदद करता है, और जब कोई व्यक्ति भीतर से जुड़ जाता है तब उसके शब्दों में जादू होता है, उसके विचारों में स्पष्टता होती है और उसके जीवन में स्थिरता होती है। मौन डर नहीं है, मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह ताकत है जो हमें दुनिया की भीड़ में भी खुद को खोने से बचाती है। तो आइए इस शोरगुल भरी दुनिया में हम मौन को अपनाएं, खुद से जुड़ें और अपने आप को एक नई दिशा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।